Good morning, student. Class 12th Mathematics, Chapter 5 Continuity and Differentiability. Today's topic is second order derivative. Derivative का again derivative is called second order derivative. y equal to fx be any function. मैंने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स को हम किसी और नोटेशन में भी लिख सकते हैं, f डैश एक्स भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं. इन चारों का मीनिंग क्या है? डिफ्रेंशिएट है, dy बाई डी एक्स है. मैंने कहा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिवेटिव का अगेन डिफ्रेंशिएट को हम क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. बेटे आपने इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स डेरीवेटिव किसका? डी वाई बाई डी एक्स. इसको हम क्या लिखते हैं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर बोलते हैं इसको. डेरीवेटिव किसका? डी वाई बाई डी एक्स का. दैट इज कॉल्ड डी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर. इसको हम एफ डबल, ये दिस इज नोटेशन, ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने डी इंटू डी डी स्केयर एक्स इंटू एक्स स्केयर डी इंटू डी डी स्केयर, ऐसा नहीं है. मल्टीप्लाई होता तो डी इंटू डी डी स्केयर भी लिखना पड़ता, नहीं, ये इसकी नोटेशन है. डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को टी टू वाई बाई डी एक्स स्केयर बोलते हैं, या इसको एफ डबल डैश एक्स भी बोलते हैं, या इसको वाई डबल डैश भी बोलते हैं, या इसको वाई टू भी बोलते हैं. इन चारों का मीनिंग क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लियर है बेटा? अब देखो बेटे, डी टू वाई बाई डी एक्स का मीनिंग है डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है जी. एंड डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर बोथ आर डिफरेंट. बोथ आर डिफरेंट. दिस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है जी, इन दो डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया. डी टू वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर है? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. अब देखिए बेटे, डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, या वाई डैश से, या वाई वन से, या हम एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से लिखते हैं, या वाई डबल डैश, या वाई टू, या एफ डबल डैश एक्स. देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.7, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पहले तो डिफरेंशिएट सिंपल कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 3, कॉन्स्टेंट का 0. मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है जी. इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर 2 इंटू एक्स का 1, कॉन्स्टेंट का 0, तो क्या बन गया हमारे पास? 2 आ गया. वाई इक्वल टू एक्स 10 है. मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स रेज टू पावर 10 का क्या होगा? 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9. ठीक है. अब मैंने कहा इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो. डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 10 इंटू एक्स रेज टू पावर 9 का क्या होता है? 9 एक्स स्क्वायर. ये आ गया हमारे पास 90 एक्स इंटू 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 8. क्लियर है? देखो एक्स रेज टू पावर 9 में पावर आगे, एक्स 8 क्या हो गया? 90 एक्स रेज टू पावर 8. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स, तो डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन, प्लस कोस एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1. क्लियर है? मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो डी वाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ क्या? माइनस. इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी में एक्स एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कोस, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1, और कोस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स. क्लियर है बेटा? अब वाई इक्वल टू लोग एक्स है. इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? लोग एक्स का क्या होता है? 1 बाय एक्स. मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. ठीक है बेटे? अब इसका डेरिवेटिव वाई ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी में एक्स क्यूब एज इट इज़, लोग एक्स का 1 बाय एक्स, प्लस लोग एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स क्यूब का क्या हो गया? 3 एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर लोग एक्स. ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स. मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. इधर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 एज इट इज़. इधर इन दोनों का प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, लोग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, प्लस लोग एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x. क्लियर है बेटा? जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 8th, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है. इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएट कर दो. अगेन डिफरेंशिएट के लिए यू बाई वी क्वोशंट रूल लगा दो. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्वोशंट रूल क्या होता है हमारे पास? ये यू बाई वी बन गया.
वी स्केयर 1 + x² का होल स्केयर, वी 1 + x² एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 -1 एज इट इज़, इधर देखिए इस 1 का 0 + x² का 2x, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? हाँ जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इधर देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल, e⁻6x एज इट, कोस जेड का -sin3x, फिर 3x का क्या आ गया, 3 आ गया, 3x का क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस कोस 3x एज इट इज़, e⁻6x का e⁻6x, 6x का क्या आ गया, 6, इन दोनों में से को e⁻6x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया -3 sin3x प्लस 6 कोस 3x, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया dy/dx। मैंने कहा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया d2y/dx², ये क्या बन गया u/v में फर्स्ट एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव -3 एज इट इज़, साइन का क्या होता है कोस 3x, और फिर 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 6 एज इट इज़, कोस का क्या होता है हमारे पास माइनस साइन 3x इंटू 3x का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, साइन 3x इंटू 3x का 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, प्लस सेकेंड एज इट इज़, ये साइन 3x है बेटा, दिस इज साइन 3x, -3 साइन 3x प्लस 6 कोस 3x एज इट इज़, e⁻6x का e⁻6x, 6x का क्या आ गया, 6, e⁻6x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया -9 कोस 3x, -6 3 18 साइन 3x, यहाँ का प्लस -6 3 18 साइन 3x प्लस 6 6 36 कोस 3x इंटू e⁻, क्या आ गया 6x, वो तो हमने कॉमन ले लिया, ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है बेटे, y इक्वल टू सीकेंट x, तो इसका dy/dx क्या होगा, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। ठीक है जी, अब मुझे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है d2y/dx², इसका फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सीकेंट x एज इट इज़, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट² x प्लस टेन एक्स एज इट इज़ इंटू सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट x इंटू टेन एक्स, ये आपका क्या आ गया, आंसर है। y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन 5x, देखिए इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा, मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले सिंपल dy/dx क्या होगा, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव, साइन का क्या होता है कोस 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, प्लस साइन 5x एज इट इज़ इंटू e⁻x का e⁻x कॉमन आ गया, यहाँ 5 कोस 5x प्लस साइन 5x, ये आ गया हमारे पास dy/dx। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया d2y/dx², यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, इधर देखिए 5 एज इट इज़, कोस का क्या होगा माइनस साइन 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5, प्लस साइन का क्या होगा कोस 5x और 5x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5, देखिए फर्स्ट एज इट इज़, ये किया इस पूरे का डेरिवेटिव कर दिया, 5 एज इट इज़, कोस का क्या माइनस साइन 5x, 5x का 5, साइन का क्या होगा कोस 5x, 5x का 5 आ गया, प्लस सेकंड क्या है 5 कोस 5x प्लस साइन 5x एज इट इज़ इंटू e⁻x, क्या हो e⁻x, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, y इक्वल टू log ऑफ log x, इसका मुझे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फाइंड d2y/dx के। अब y का डेरिवेटिव dy/dx, अब आप सभी को पता है log z, ये log z है, log z का डेरिवेटिव क्या होता है 1/z इंटू log x का 1/x, तो ये क्या बन गया 1/x log x बन गया। ठीक है जी, अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, या तो इसमें u/v क्वोशंट रूल लगा दो, नहीं तो इसको पूरे को 1/z मान लो, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो u/v क्वोशंट रूल लगा दो, नहीं तो 1/z मान लो। अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव वो 1/z है, 1/z का डेरिवेटिव क्या होता है -1/z² इंटू डेरिवेटिव किसका z का, जैसे 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था -1/x² करते थे, तो 1/z का क्या है -1/z² इंटू डेरिवेटिव किसका z का, ये पूरी क्वांटिटी को z मान लिया, तो d2y/dx², देखिए 1/z का डेरिवेटिव क्या है -1/z² इंटू डेरिवेटिव किसका x log x। अब इन दोनों के बीच में फिर क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये देखिए प्रोडक्ट रूल में कैसे करेंगे हम,
फर्स्ट एक्स एज इट इज़ इंटू log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ इंटू एक्स का 1, ये से कैंसिल, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू साइन ऑफ log x, इसका डिफ्रेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है d2y/dx के। इसका dy/dx का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर देखिए, साइन z का क्या होगा, कोस ऑफ z इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये क्या आ गया, कोस ऑफ log x डिवाइडेड में क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, u डिवाइड बाई v, ये क्या बन गया, u डिवाइड बाई v। अब आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखिए तो क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर, इधर देखिए कोस z का क्या होता है, पहले तो u बाई v क्वोशंट रूल में क्या होगा, v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस कोस ऑफ log x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव किसका, v का। देखिए x एज इट इज़, कोस z का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ z इंटू log x का क्या है, 1/x माइनस कोस ऑफ log x एज इट इज़ इंटू x का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइड में क्या आ गया, x स्क्वायर, ये से कैंसिल, दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया सभी को। y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। मैंने कहा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy/dx 5 एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, माइनस 3 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस। मैंने कहा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से कर दीजिए, क्या बन गया, dy/dx का क्या बन जाएगा, d2y/dx के, यहाँ पे -5 एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कोस, -3 एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, दोनों के साइन चेंज, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब क्यों किया ऐसा, क्योंकि बाय 1 से मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 5 cos x माइनस 3 sin x की वैल्यू क्या है, y, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा। ठीक है जी, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा, इस पूरे की वैल्यू क्या है, y बाय 1 से ये आ गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y को लेफ्ट में ले आए, d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा। सिंपल इसका डिफरेंशिएट किया, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, दोनों के साइन चेंज। ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसको लेफ्ट में ले आए, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है बेटा, सोल्व कीजिए, और बेटे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ओके।